सर, हम देखते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगने की समस्या है, तो वहीं हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगता है और वो बोलते हैं कि सर हमें बार बार भूख लगती है और हमारा वज़न बढ़ जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये दोनों का कारण क्या है और क्यों होता है? देखिए, बार बार भूख ना लगने की समस्या जो है वो बहुत ही कॉमन है और भूख ना लगने के कई कारण हो सकते हैं। शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से भूख खत्म हो जाती है, मर जाती है। उसमें से अधिकांश बीमारियां जो हैं, जैसे कि फैटी लिवर के बारे में बात होती है, कॉमन है। किसी को अगर हेपेटाइटिस हो, जॉन्डिस हो, उसकी वजह से भूख नहीं लगेगी। गैस की समस्या से ब्लोटेड पेट भारी भारी लगता रहे तो उसकी वजह से भी भूख कम हो सकती है। कई ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे लिवर सिरोसिस की समस्या हो गई, क्रोनिक किडनी डिजीज़ की समस्या हो गई, किसी को हार्ट की समस्या है, तो उनकी वजह से भी कई दवाइयां ऐसी चलती हैं जिनकी वजह से भूख कम हो जाती है। अगर कोई कॉन्स्टिपेटेड रहता हो, लैट्रिन पास नहीं होता हो, साफ़ नहीं होता हो, पेट साफ़ नहीं होगा तो फिर भूख कम हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। तो भूख ना लगने के अनगिनत कारण हैं और अगर किसी को भूख कम लग रही है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि वो बेसिक जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करें। जिस वजह से भूख नहीं लग रही है, अगर कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही हैं जो भूख को ख़त्म कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, तो वो मेडिसिन अवॉइड करने की ज़रूरत है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। पेट साफ़ होने लगे तो भूख अपने आप आ जाती है। ब्लोटेड फीलिंग होता है, पेट भारी भारी सा लगता है, फूला फूला सा लगता है, तो उसकी वजह से भी भूख कम हो सकती है, उसको ठीक करें। कोई अगर किसी को जॉन्डिस है उसको ट्रीट करना है, तो ये सारी जो अलग अलग बीमारियां हैं इन सब के साथ जो भूख कम होने की समस्या होती है इंक्लूडेड होती है। तो जब वो हम रूट कॉज को ठीक करेंगे तो भूख अपने आप वापस आ जाता है। एक चीज़ जो ध्यान देने की है, इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर किसी को लंबे समय से भूख नहीं लग रही हो और वज़न घट रहा हो उसके साथ, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। वज़न घटना, भूख नहीं लगना, ये दोनों किसी बड़ी बीमारी की ओर इशारा करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने की है कि ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिकमेंडेड जो भी डॉक्टर आसपास में हों उनसे दिखाएं, अपना इन्वेस्टिगेट कराएं और उस कारण तक पहुँचने का कोशिश करें जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लग रही हो और वज़न घट रहा हो। अब बात करते हैं भूख ज़्यादा लगने की। अगर किसी को ज़्यादा भूख लग रही हो तो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम बीमारी से भी जोड़ सकते हैं और एक नॉर्मल कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन इसलिए क्योंकि भूख लगना अच्छी बात है। भूख लग रही है तो इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, खाना पच रहा है, इसलिए आपको भूख लग रही है। दूसरा चीज़ होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ओवर ईटिंग की समस्या होती है। ओवर ईटिंग की समस्या गंभीर होती है। ऐसे कई साइकोलॉजिकल पेशेंट्स भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसकी वजह से उनका पेट वज़न बढ़ने लगता है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान देना है, उसमें कई बार बिंज ईटिंग होती है कि एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेते हैं वो लोग। और कई ऐसे लोग भी होते हैं कि छोटे छोटे इंटरवल पे उनको तुरंत खाना खाया और फिर तुरंत भूख लग गई, खाना खाया फिर तुरंत भूख लग गई। ऐसी कंडीशन में भी इलाज की ज़रूरत है। खासकर शुगर के मरीजों में भूख लगने की समस्या एक तो ज़्यादा होती है, उसकी वजह से उनका वज़न बढ़ने लगता है। दूसरा कई समस्या होती हैं, जैसे हाइपर एक्टिव स्टमक हो गया, उसकी वजह से स्टमक तुरंत पास कर देता है, खाना को आगे बढ़ा देता है, उसकी वजह से भूख जल्दी जल्दी लगने लगती है। एक कंडीशन होती है बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं हम लोग उसको। इसमें बिंज ईटिंग वाली समस्या होती है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा खा लिया, फिर उनको कुछ देर के लिए बाद उसको वॉमिटिंग करके निकाल भी देते हैं वो लोग। तो ये सारी समस्याएं अलग अलग तरह की हैं और उनका उसी तरीके से इलाज होता है। इसलिए किसी भी चीज़ को मतलब लाइटली नहीं लेना है। अगर कोई भी ओवर ईटिंग की समस्या हो या भूख ना लगने की समस्या हो, दोनों ही कंडीशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।